Hey everyone, welcome back to my channel Shibu Classes. I'm Shivangi Gupta and I hope you all are doing well, and today we will continue our chemistry chapter. इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम पहले हमने एक बेसिक आइडिया लिया एटम्स और मैटर्स का, मॉलिक्यूल्स का और इन सब चीज़ों का। उसके बाद हमने लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने डिस्कस की थी, एंड आफ्टर दैट हमने जो है एटॉमिक मास यूनिट समझा था। ओके और आज की क्लास में ये समझ लीजिए एक तरह से ये पूरी ही ये जो क्लास है ये शुरू से लेकर आखिर तक आपको इस चैप्टर का आइडिया देती है। ये आपको बताएगी, ये इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअल में ये सारा गेम क्या है। ठीक है, बच्चे ना आगे जाके फंस जाते हैं इन चीज़ों में, लाइक उन्हें नहीं समझ में आता। चलो एटम तो समझ में आगे क्या है, मॉलिक्यूल्स आएंगे, आयंस आएंगे। मॉलिक्यूल्स भी कई तरह के, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनिक आयंस, एंड मतलब कई तरह की जो ऐसी चीजें होती है ना, कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये सब बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो इसी चीज को हम जो है आज शुरू से डिस्कस करने वाले हैं एकदम बेसिक तरह से। ओके, वो कैसे कि देखिए हमने कहा था कि हमने डिस्कस किया था कि जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड ही जो है मैटर का है, मतलब एवरीथिंग इज मैटर। ओके, मैटर क्या है? मैटर इज एवरीथिंग। मैटर की देखिए डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर है। यानी कि सारे सॉलिड्स भी मैटर है, अर्थ पर जितनी भी चीजें सॉलिड है वो मैटर है, लिक्विड्स भी मैटर है, गैसेस भी मैटर है, सभी मैटर है। ठीक है, अब ये जो मैटर है भाई, मैटर, अगर सॉलिड लिक्विड गैस की बात करूं तो ये मैटर की स्टेट है कि किस स्टेट में वो पाया जा रहा है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में। बट अब ये सॉलिड लिक्विड गैस छोड़ दो, ठीक है, इसको माइंड से एक बार के लिए निकाल दो। दे आर जस्ट द फॉर्म्स कि कैसे कोई मैटर दिख कैसा रहा है, सॉलिड दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, गैस की फॉर्म में दिख रहा है, जो भी है वो भी छोड़ो। इसके अलावा जो मैटर है ना, उनको बेसिकली 3 तरह से बांटा जाता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, यानी अर्थ पर जितने भी मैटर हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तो उनकी फॉर्म है, वो अलग चीज है। सॉलिड लिक्विड गैस को आप ये नहीं सोचोगे कि एलिमेंट सॉलिड हो गए, कंपाउंड लिक्विड हो गए या कोई और चीज गैस हो गई, मिक्सचर गैस हो गई, नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉलिड लिक्विड गैस को हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर से ऐसे रिलेट करके नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की कि एलिमेंट्स क्या है। देखिए एलिमेंट्स जो है वो कोई सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो इसीलिए सॉलिड लिक्विड गैस की बात नहीं करनी है। एलिमेंट फिर है क्या? तो एलिमेंट कोई भी एक ऐसी चीज है। अच्छा, एक और चीज, सारे मैटर किससे बने होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, सब किससे मिलकर बने हैं? एटम से मिलकर बने। ठीक है, छोटे छोटे एटम्स, बहुत छोटे, जो इनविजिबल है, जो दिख भी नहीं रहे हैं, वो सारे एटम्स मिलते हैं, तब जाकर कोई भी मैटर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्स देख लीजिए। एलिमेंट्स भी किससे बने? एटम से मिलकर बने। एलिमेंट्स एक्चुअली वो होते हैं जिसमें जो भी एटम्स होंगे ना बिल्कुल सेम होंगे। जैसे कि एलिमेंट्स कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। अब ये मत कहना कि मैम वो तो गैस है। हाँ वो गैस है, वो गैस उसकी फॉर्म है, बट एक्चुअल में वो है क्या? वो एलिमेंट है। ओके, अब नाइट्रोजन में फिर एटम्स कैसे हैं? सारे नाइट्रोजन के ही हैं। नाइट्रोजन में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के सिवा कुछ नहीं है। ओके, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के सिवा और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स है। ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे तब जाके ऑक्सीजन बनेगा, नाइट्रोजन के एटम्स मिलेंगे तब जाके नाइट्रोजन बनेगा। ओके, सो वो होते हैं एटम्स में वो होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं।
एलिमेंट समझ में आया? एलिमेंट अभी आप नीचे मत देखिएगा ये क्या है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। एलिमेंट समझो, जो समझा रही हूँ उसको समझो कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट वो है जिसमें सारे एटम्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ओके, अब फिर ये जो एलिमेंट है इसको भी दो में बांटा जाता है। ओके, अब देखो ध्यान से, एलिमेंट को भी दो में बांटा गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब आप कहोगे तो हमने नाम सुना है, पहले पढ़ा भी है, हमें पता है क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में सेग्रीगेट किया गया। अब एलिमेंट देखो, मेटल और नॉन मेटल दोनों एलिमेंट है, यानी मैंने क्या कहा, एलिमेंट वो है जिसमें सारे एटम एक जैसे होते हैं। मेटल में भी सारे एटम्स एक जैसे हैं, नॉन मेटल्स में भी सारे एटम्स एक जैसे हैं। तो फिर फर्क क्या है? एक्चुअली मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स की आपने भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी सेकंड चैप्टर में, कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, metals are lustrous, metals are sonorous, metals are ductile, metals are ductile, metals are sonorous, metals are hard. Okay, और malleable, metals are malleable. Okay, हाँ बिल्कुल। अगर हम किसी मेटल को देख रहे हैं, दिखने में वो हमें उसमें शाइनिंग नजर आ रही है, उसको अगर हम बजाते हैं तो अच्छी सी साउंड आती है एक, और उसमें वो जो जनरली वो हार्ड होते हैं। ओके, जनरली हार्ड होते हैं, सारे मेटल हार्ड नहीं होते हैं, जनरली, आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली हार्ड होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सेप्शंस बहुत होती हैं। ओके, सो सारे ही मेटल्स हार्ड होते हैं, आई कांट से दैट। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली सोनरस, मेटल्स आर जनरली मैलेबल। ओके, सो मेटल्स जो होते हैं, अभी हम ये वाली प्रॉपर्टीज की पकड़ के चलेंगे कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। सो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? ये मेटल्स है जिसको हम टच कर सकते हैं, ये बिकॉज दे आर जनरली हार्ड। ओके, पर फिर ये मेटल एलिमेंट क्यों है? ये एलिमेंट इसीलिए है, मेटल्स आर एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स इसीलिए है क्योंकि आयरन में सिर्फ आयरन के ही एटम्स है, कॉपर में कॉपर के ही एटम्स है, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के ही एटम्स है, और गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स हैं। दैट्स व्हाई दे आर एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर एलिमेंट्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, पढ़ा होगा बुक्स में। नॉन मेटल्स आर नॉट जनरली हार्ड, they are mostly present in the gaseous form, they are mostly present in the gaseous form। ये gaseous form में ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं, पर सारे gaseous form में प्रेजेंट नहीं होते। ओके, सो तभी मैं कह रही हूँ कि सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से हम ना समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस है, नॉन मैलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, जनरली सॉफ्ट है, जनरली सॉफ्ट है। ओके, सो अब ये नॉन मेटल्स भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स में जितने भी एटम्स हैं जिससे भी ये मिलकर बने हैं, एटम्स जो है वो सेम ही है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन एक गैस भी है। अभी तो कहा मैंने, दे आर जनरली इन गैसियस फॉर्म। ओके, सो क्लोरीन में क्या है, सिर्फ क्लोरीन के ही एटम्स है और कोई एटम नहीं है। फ्लोरीन में फ्लोरीन के ही एटम्स है, कार्बन में सिर्फ कार्बन के ही एटम्स है, नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन के एटम्स है, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स है। ठीक है, ओके। अब क्योंकि जनरली, आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली अगेन, जनरली क्या होता है, मेटल्स आर हार्ड, जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। इसी वजह से एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में रखा गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देखा गया कि मेटल्स जो है हार्ड है, और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में या मात्रा में यही देखा गया कि नॉन मेटल्स सॉफ्ट हैं। बट फिर भी इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ओके, जैसे डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, लेकिन वो है नॉन मेटल। आगे ना सबसे बड़ी एक्सेप्शन। ओके, और ऐसे बहुत से एक्सेप्शंस हैं इसमें, वो एक्सेप्शंस की अभी मैं बात नहीं करूंगी वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, सो आई होप कि एलिमेंट समझ में आ गया होगा। ये एलिमेंट है सारे, यहाँ तक ये इतना, दिस इज एलिमेंट, ये एलिमेंट की हमने बात करी है। ओके,
एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल दोनों ही हो सकते हैं. ओके, metals are generally hard, non metals are generally soft. okay, but the main thing is कि इनके पास एटम्स सारे एक जैसे होते हैं. अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो उसमें सिर्फ एल्यूमिनियम है और कुछ भी नहीं है. अगर कार्बन की बात की जाए तो उसमें सिर्फ कार्बन के एटम्स है और कुछ भी नहीं है. ओके, अब देखिए कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, तो कंपाउंड्स पढ़ोगे लेकिन एलिमेंट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, मैंने क्या कहा था, एलिमेंट्स में सारे वो एटम्स हैं जो सारे सेम सेम है बिल्कुल. ओके, कंपाउंड्स पे आ जाइए. कंपाउंड्स देखिए, इसको मत देखिएगा, पहले जो समझा रही हूं ध्यान से सुनो. कंपाउंड्स वो होते हैं जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं. कॉम्बिनेशन से, यानी कि कंपाउंड्स वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स. कंपाउंड्स वो होते हैं, कंपाउंड्स के बारे में बता रही हूं, कंपाउंड्स वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं. ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, तो वाटर कैसे बना है? वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, बट दोनों को कंबाइन जब किया गया तो वाटर बना. एंड वाटर इज अ कंपाउंड. ओके, और वाटर एक कंपाउंड है. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक जब कंबाइन किया गया तो उनका रेशो फिक्स होता है. ये हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ चुके हैं कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को एक प्री डिफाइंड एक डेफिनेट रेशो में जब कंबाइन किया जाता है तब जाकर कंपाउंड बनता है. ओके, सो तब जाके जो है कंपाउंड बनता है. अब ये कंपाउंड भी दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं. आपकी बुक में साफ साफ नहीं लिखा, कंफ्यूज हो जाते हैं. एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर बुक, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि बुक अच्छी नहीं, बुक बहुत बढ़िया है, लेकिन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उसमें फ्लो चार्ट नहीं बना हुआ ना. उसमें ये नहीं बता रहे हैं ना कि कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं. ओके, दो तरह के कंपाउंड्स हैं. फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, सेकेंड वन इज आयनिक कंपाउंड्स. मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल वर्ड सुना है ना? हाँ जी सुना है. अब देखिए, एटम एक सबसे छोटी यूनिट है. एटम को बहुत सारे एटम जब कंबाइन किए जाते हैं, बहुत सारे मतलब कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी कितने भी, इट डिपेंड्स ऑन एलिमेंट टू एलिमेंट. ओके, सो जब एटम्स को कंबाइन किया जाता है, एटम्स को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एटम्स. एटम्स को जब एटम्स जब जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है. और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तब जाके मैटर बनता है. ओके, ये उसकी जर्नी है. एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर. ओके, अब जो मॉलिक्यूल बना, ठीक है, वो मॉलिक्यूल कैसे बना? मतलब देखिए, एलिमेंट जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल, एक्चुअली मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रही हूँ. जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं. मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं. बट अभी मैं बात कर रही हूँ उन मॉलिक्यूल्स की जो कंपाउंड के हैं. ओके, उसके बारे में भी दोबारा बात करेंगे, बट पहले मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल समझ लेते हैं. मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा, जनरली तो दो ही होता है कि दो नॉन मेटल्स को मिलाकर बनते हैं. दो नॉन मेटल्स को मिलाकर बनते हैं. नॉन मेटल्स को मतलब उसमें मेटल का कोई रोल नहीं है. मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जब दो नॉन मेटल्स को कंबाइन किया जाता है एक प्री डिफाइंड रेशो में. ठीक है, एक देखो कंपाउंड बनेगा तो रेशो तो फिक्स है ही सबका. जितने भी कंपाउंड अर्थ पे पाए जाते हैं ना, तो वो दो से मिलकर बने, दो एलिमेंट से मिलकर बने. किस रेशो में, वो पहले से डिफाइंड है. ठीक है, वो रेशो पता होना चाहिए. अभी तो नहीं पता होना चाहिए, मतलब अगर आप आगे इस फील्ड में जाते हैं तो फिर आपको भी वही रेशो यूज करना पड़ेगा. तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो कंपाउंड है, देखो इतना तो हमें पता है कि कंपाउंड वो चीज है जो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनती है. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आके मिलते हैं और कंपाउंड बनते हैं. लेकिन एलिमेंट में भी अभी पता चला हमें मेटल भी और नॉन मेटल भी है. ठीक है, तो दो
मेटल, देखिए नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, जब दो नॉन मेटल्स को कंबाइन किया जाता है इन अ प्री डिफाइंड रेशियो, तब बनते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। यानी कि इसमें जो दो चीजें कंबाइन की जा रही है ना, दोनों ही नॉन मेटल होंगी। जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है, तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया जा रहा है, बोथ आर नॉन मेटल्स। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जा रहा है, बोथ आर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स वो होते हैं जो दो नॉन मेटल्स को कंबाइन करने से बनते हैं। ओके, ठीक है। एंड दूसरी चीज इसके बारे में, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के बारे में ये है कि जब ये कंबाइन होते हैं ना, तो जो ये बॉन्ड्स बनाते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं ना, तो कंबाइन होने के बाद जो इनमें जो बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। अभी बताऊंगी कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, या थोड़ी बाद वाली क्लास में बता दूंगी। अभी बस इतना याद रखिए कि जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जब कंबाइन होते हैं ना, तो हम कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड्स में जनरली शेयरिंग की जाती है, जनरली की ही जाती है, शेयरिंग की जाती है। कोवेलेंट बॉन्ड्स तब बनते हैं जब दो नॉन मेटल आकर शेयरिंग करते हैं। ठीक है, शेयरिंग कैसे करते हैं ये अभी आपको इस चैप्टर में नहीं बताया जाएगा, बाद में बताया जाएगा, इस क्लास में मैं ये नहीं डिस्कस करूंगी। ओके, फिर आते हैं आयनिक कंपाउंड्स पर। आयनिक कंपाउंड है तो कंपाउंड है, ये भी वही दो एलिमेंट को मिलाकर बनेगा। लेकिन आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाने से बनता है, कंबाइन करने से बनता है। आयनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड है? वो कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करने से बनते हैं, यानी इसमें एक चीज मेटल होती है और दूसरी नॉन मेटल होती है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या था? दोनों ही नॉन मेटल्स थे। आयनिक कंपाउंड में क्या है? एक मेटल है और एक नॉन मेटल, इन दोनों को जो कंबाइन करने से जो कंपाउंड बनते हैं ना, वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम, जो फर्स्ट वर्ड लिखा है ना सोडियम, सोडियम जो है वो मेटल है। उसके बाद लिखा है क्लोराइड, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन गैस। क्लोरीन क्या है? वो नॉन मेटल है। सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाने से जो कंपाउंड बना, उस कंपाउंड को हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड्स। ओके, और देखिए एक और एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम जो है वो मेटल है, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल को मिलाया गया तो क्या बन गया? आयनिक कंपाउंड। ओके, सो फिर से बता देती हूँ, कंपाउंड्स जनरली वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बनते हैं। दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड्स। ओके, फिर कंपाउंड्स को भी दो में कैटेगराइज किया गया, और ये आपके एनसीईआरटी में है, ये मत सोचेगा हमारे सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल है ये आपके सिलेबस में। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स वो होते हैं जो दो नॉन मेटल को मिलाकर बनते हैं। इसमें देखो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाना है, एलिमेंट मिलाने हैं, उसमें दो एलिमेंट को मिक्स करना है। फिर दो एलिमेंट होंगे कौन से? वो दोनों ही एलिमेंट इसमें नॉन मेटल होने चाहिए। दो नॉन मेटल्स को, एक नॉन मेटल दूसरा भी नॉन मेटल को मिलाकर जो कंपाउंड बनता है उसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो बॉन्ड्स बनाते हैं उन बॉन्ड्स को कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाकर बनते हैं, वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। और ये जो बॉन्ड बनाते हैं, इनके बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बॉन्ड्स को हम क्या कह रहे थे? कोवेलेंट बॉन्ड्स। और आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड्स। ओके, सो इतना क्लियर हुआ है कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है। एलिमेंट्स को नॉन मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज किया जाता है। कंपाउंड दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो होते हैं जो दो नॉन मेटल को मिलाकर बन रहे हैं, और आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाकर बनते हैं। थर्ड वन इज मिक्सचर, मिलावट। अब मिलावट तो मिलावट ही है ना। देखो, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वो होता है जो हमें नजर आता है कि ये मिक्सचर है, और उसको हम इजीली अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दाल में कंकड़, उसको हम अलग कर सकते हैं। ओके, बाय हैंड पिकिंग मेथड।
वो चाय में चाय पत्ती, उसको हम छान के अलग कर लेते हैं, तो मिक्सचर है, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। सो मिक्सचर इज वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। मिक्सचर की बात नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है। मिक्सचर तो बिल्कुल ही अलग हो गई ना, उसको हम देख भी पाएंगे और अलग भी कर पाएंगे। ओके, मिक्सचर का एक अलग सी चैप्टर है आपकी बुक में जो कि आ चुका है आपके फर्स्ट टर्म में। ओके, सो अभी हमारा मेन फोकस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पर है। इतना समझ में आया? जब आप अपनी बुक खोलेंगे ना तो उसमें पहले बताया जाएगा व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बताया जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, देन व्हाट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, ये बताया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अब मैं बात कर लेती हूँ, अब देखिए मैंने क्या डिस्कस कर लिया है, मैंने डिस्कस कर लिया है अबाउट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। ओके, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया मैंने। ओके, एक चीज हमारी रहती है वो है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स। देखो क्या है ना, एटम बहुत छोटे हैं, एक अकेला एटम हमारे एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाता। हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन का तो एक एटम कर लेता है। देखो जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट्स है, आपको पता है कि सारे एलिमेंट्स वो हैं जो कि एक जैसे एटम से मिलकर बने हैं। हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन है, आयरन में सिर्फ आयरन है, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन है। लेकिन उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स नॉट कंपाउंड्स, उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनके जो एटम्स होते हैं वो एक सिंगल एटम, उनका एक ही एटम एनवायरमेंट में सरवाइव कर लेता है, अर्थ पे सरवाइव, अर्थ के एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर लेता है। कुछ के नहीं कर पाते, कुछ के ऐसे होते हैं कि दो एटम मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, दो एटम मिलेंगे, ठीक है, दो एटम मिलकर फिर सरवाइव कर पाएंगे। देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम, सिर्फ एक एटम कर लेता है सरवाइव। हाइड्रोजन को एक बार साइड रखते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन में एक अकेला एटम ऑक्सीजन का नहीं सरवाइव कर पाएगा एनवायरमेंट में। ऑक्सीजन के कम से कम दो एटम्स साथ में आके मिलेंगे तब जाकर वो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब एटम्स दो भी मिल रहे हैं ना, तो भी वो एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल बनेगा, तब एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एनवायरमेंट में सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एनवायरमेंट में सरवाइव कर पाता है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का हर एक एटम इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर पाए, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसे एक और एटम चाहिए। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन ये है, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन ये है, ये दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल का नाम होगा O2, उसमें दो एटम आए तब एक मॉलिक्यूल बना, फिर वो एनवायरमेंट में सरवाइव कर पाएगा, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। ओके, और अगर उसके 3 एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल बना लिया ना, तो वो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, वो ओजोन बन जाएगी। O2 क्या होता है? O2 मीन्स जब दो एटम साथ में आके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ओके, और O3 मीन्स जब 3 एटम साथ में आके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन और O3 का मतलब होता है ओजोन, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका एक ही एटम सरवाइव कर पाएगा, जैसे कि 6 नोबल गैसेस है बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और एक दो और, ठीक है। मतलब ये गैसेस ऐसी है जिनका सिर्फ एक एटम एनवायरनमेंट में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। और जिन एलिमेंट्स का एक सिंगल एटम भी एनवायरनमेंट में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता है ना, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स। मोनो मीन्स 1, ओके। अच्छा, ऑक्सीजन की हमने बात की थी, ऑक्सीजन में दो एटम आके कंबाइन होते हैं तब जाकर एक मॉलिक्यूल बन पाता है, यानी कि दो एटम इकट्ठा होकर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाते हैं, उसको फिर हम कहेंगे डाई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक नहीं, डाई मीन्स 2। कईयों के 3 एटम्स आके फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर सरवाइव कर पाते हैं, उनको हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक, ठीक है।
इस तरह से हम जो है देखते हैं। और अगर 3 से ज़्यादा है तो हम उसको कुछ अलग से नाम नहीं देंगे स्पेसिफिकली, बस आपको पता होना चाहिए कि जब एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल बनाकर ही वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, सो उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स। ओके, सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, देन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, एंड प्लीज आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, सो प्रिपरेशन करते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।